हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 12th मैथ, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस कंसेप्ट के अंदर आज हम क्या समझेंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं और हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, जैसे ये रहे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में तुम लिख सकते हो, तो उसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, दो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर है पर तुम उन दोनों को सेपरेटली, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो, तो उनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल दे रखा है, उसके अंदर y को तुम x के टर्म्स में लिख सकते हो। y को क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई। बट तुम सेकंड वाले के अंदर y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y एक्स वाई का प्रोडक्ट साइन के अंदर है। ठीक है, तुम पहले y को उधर लेके जाओ राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस एक्स करो, फिर साइन इनवर्स आएगा, फिर साइन इनवर्स का फंक्शन आ जाएगा जो एक्स और वाई को इंक्लूड करेगा। मतलब तुम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इफ द फंक्शन आर ऑफ दिस फॉर्म y इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस फॉर्म आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है तुम्हारा किस फॉर्म का, जिसके तुम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के तरीके क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो थोड़ी फील तो इससे आ रही होगी कि अगर हम y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो अगर मेरे को क्वेश्चन बोले dy बाई डी एक्स निकालो, तो काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि y को हम क्या कर रहे हैं, x के टर्म्स में लिख रहे हैं। y को x के टर्म्स में निकलेंगे तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे आराम से। पर सेकंड वाले के अंदर सोचते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर करने का dy बाई डी एक्स निकालने का एक तरीका होता है, उसको कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट फंक्शन का, मेरे को बोला dy बाई डी एक्स निकालो, इक्वेशन दे रखी y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करना चालू किया। dy बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स साइन वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स किया एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई किया, तो इसके अंदर दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक y अलग फंक्शन है और साइन अलग फंक्शन है। ठीक है, अब तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos y, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। ये अगेन कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। फंक्शन हमारा कौन सा है, एक्स के रिस्पेक्ट का, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो फिर उसके बाद हमने dy बाई डी एक्स को सेपरेट किया और पूरी इक्वेशन को यहाँ पे डाल दिया, तो हमारे पास बचा y, हमारे पास क्या बचा, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस वाई। अब इसके अंदर हमने डोमेन दे दी कि जो हमें निकालना था फंक्शन, उसकी डोमेन के अंदर ये दे दिया कि मतलब y कभी 2n प्लस वन पाए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो होता है तो फंक्शन डिफाइन उस पॉइंट पे नहीं होगा। अगर तुम्हें कभी भी कोई आंसर पूछे कि dy बाई डी एक्स निकालो, तुम्हें इस टाइप की कंडीशंस लिखनी जरूरी है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और कब कब डिफाइन है वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, उसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, और वो एग्जांपल एनसीईआरटी का ही एग्जांपल नंबर 26। ठीक है, वो एग्जांपल ये है कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच इज डिफाइंड एज साइन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग द फंक्शन एग्जिस्ट। अब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 1, पर तुम्हें फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब एंड में तुम्हें भी फंक्शन की डोमेन देनी पड़ेगी, फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट से सॉल्व करा गया है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किया, y, हमने एक साइन इनवर्स x को f ना लिख के एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है,
और साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिखा और फिर उसके बाद हमने लिखा एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। अब x इक्वल्स टू साइन वाई, क्योंकि हमें इस पे पता नहीं हमें डिफरेंशिएशन कैसे करें, पर इस टाइप की इक्वेशन पे डिफरेंशिएशन हमें आता है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली। एट द एंड हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो ये रहा हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमें पता चल dy बाई डी एक्स है, तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वाई। रिजल्ट तो यहाँ से ही आ गया कि जो इनवर्स का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन कॉस वाई। सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू को, 1 अपॉन कॉस साइन इनवर्स x। हमारा फंक्शन ये बन रहा है 1 अपॉन कॉस वाई, मतलब कॉस वाई क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो y क्या नहीं होना चाहिए, y पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। y पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, मतलब x हमारा क्या नहीं होना चाहिए, x हमारा -1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो डेरिवेटिव की डोमेन क्या हो गई, डेरिवेटिव की डोमेन हो गई x बिलोंग ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, अब इसी को करने का एक और तरीका क्या है, यहां तक तो हम सेम चीज पाए। cos y को हम क्या लिख सकते हैं, cos y को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा cos स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो सिंस y बिलोंग्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यहाँ पे बात करी कि y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब cos y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो हम क्या लिख सकते, cos इक्वल्स टू प्लस माइनस लेके क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस क्यों हटाया गया, जबकि अंडर रूट आने पे क्या आता है, प्लस माइनस। तो हमने क्या देखा कि y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो cos y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।